हेलो बच्चों, क्लास 12th में आज हम चैप्टर 3 यूटिलिटी पढ़ेंगे, जो कि है लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग यूटिलिटी। तो यूटिलिटी यानी उपयोगिता, आपको पता है कि क्या होता है। ये वह शक्ति होती है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की जो हमें आवश्यकता है, उस आवश्यकता विशेष की पूर्ति यदि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें वह प्राप्त होती है तो वह हम उपयोगिता कहते हैं, है ना। तो मीनिंग ऑफ यूटिलिटी में हम इसका अर्थ बताते हैं, किसी वस्तु में मानव आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं, है ना। तो ये उपयोगिता कितने प्रकार की होती है ये बताते हैं। उपयोगिता होती है दो प्रकार की, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी और कुल उपयोगिता को कहते हैं टोटल यूटिलिटी। तो सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत मतलब एक सीमा के बाद, उसका अंत होने के बाद जो हमें उपयोगिता संतुष्टि प्राप्त होती है वह सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ये सिंपल हमने तोड़ के आपको बताया, ठीक है। तो अब हम इसको समझेंगे कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमको अभी एक गर्मी का मौसम है और हमको 1 गिलास पानी की आवश्यकता है, तो हमने 1 गिलास पानी पी के अपनी संतुष्टि कर लिया। लेकिन यदि हमको एक और आवश्यकता है तो हम दूसरा गिलास पानी पिएंगे तो उससे हमें और ज़्यादा तृप्ति होगी। फिर हमको तीसरा गिलास पानी और मिलेगा तो हमको और ज़्यादा तृप्ति होगी। लेकिन हमारी आवश्यकता कितनी थी? 1 या 2 गिलास पानी की, है ना। लेकिन तीसरे गिलास पानी पीने पर हमारी वो अतिरिक्त इकाई हो जाएगी। तीसरा गिलास हमारी कौन सी होगी? अतिरिक्त इकाई। तो वह तीसरा गिलास पानी ही हमारे लिए सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। तो हम इसका सूत्र के माध्यम से आपको बताते हैं। ये सूत्र है आपका मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, ये नंबर मतलब संख्या जो भी है आपकी वह, माइनस टोटल यूटिलिटी n-1 मतलब नंबर -1। जैसे एक एग्जांपल और बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 5 डेयरी मिल्क खाया, जिससे कि हमको कितनी यूटिलिटी प्राप्त हुई? 50 यूटिलिटी प्राप्त हुई। तो हमारी कुल उपयोगिता तो हो गई। 5 यूटिलिटी से हमको 50 उपयोगिता जो प्राप्त हुई वो हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई। यदि हमको एक डेयरी मिल्क और मिल जाती है तो उस डेयरी मिल्क के खाने से हमको जो हमारी उपयोगिता है वह 10% और बढ़ गई, मतलब 60 यूटिलिटी हो गई। तो यहाँ पर 6वीं डेयरी मिल्क खाने से हमारी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 60 हो गई, है ना। तो इसको हम सूत्र के माध्यम से सूत्र में रखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है। ये हमारी हो गई, सूत्र लिखा था हमने यहाँ ऊपर mu इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। तो यहाँ पर हमारी कितनी है? टोटल यूटिलिटी जो है n हमारी 60, ये हमारी 6वीं इकाई खाने पर, माइनस 50 इज इक्वल टू 10। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? 10 हो गई। तो हमारी ये सीमांत उपयोगिता यानी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि कुल उपयोगिता क्या है। कुल उपयोगिता क्या है? वस्तु की उपभोग की गई सब इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं, है ना। यानी हमने जैसे पहला एग्जाम्पल बताया था आपको कि 1 गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया तो हमारी संतुष्टि तो हो गई। तो 2 गिलास पानी से जो हमको यूटिलिटी प्राप्त हुई होगी वो हमारी कुल उपयोगिता है। इसी तरीके से 5 डेयरी मिल्क हमने खाया, 5 डेयरी मिल्क के खाने से हमारे 50 यूटिलिटी प्राप्त हुई थी हमारी, तो वो कुल उपयोगिता हो गई। तो 50 जो इकाई है हमारी वो कुल उपयोगिता है ना। अब हम कुल उपयोगिता का सूत्र बताते हैं। TU इज इक्वल टू सिग्मा MU, है ना। तो ये हो गया टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा MU। अब हम टोटल यूटिलिटी और MU में संबंध देखते हैं। ये क्वेश्चन आता है अधिकतर, तो आपको ये एग्ज़ाम में लिखना होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम संतरे का, कि संतरे की हमने इतनी 7 इकाइयों का उपभोग किया। इसके उपभोग से प्राप्त होने वाली टोटल यूटिलिटी है जो हमारी, वो हमारी
ये है। तो टोटल यूटिलिटी हमारी पहले 1 इकाई के उपभोग से हमें 10 प्राप्त हुई, दूसरी इकाई के उपभोग से 18 कुल उपयोगिता हुई, तीसरी इकाई के उपभोग से 23 हुई, चौथी इकाई से हमारी 25 हुई, पाँचवीं इकाई से 26, छठवीं इकाई से 26 और सातवीं इकाई से 23 उपयोगिता हमको प्राप्त हुई। अब हमको मार्जिनल यूटिलिटी ज्ञात करना है, तो हम ये करेंगे। इससे हमने देखा कि ये माइनस किया तो हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। इससे नहीं, इससे किया है ना, जब इससे हमने किया तो हमारा 8 आ गया, इससे किया हमने तो 5 आ गया, इससे कहीं किया हमने सूत्र में रख के इस चीज़ को करना है तो 2 आ गया, 26 से किया तो 1 आ गया, इस 26 से इसमें किया तो हमें कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं हुई, मतलब यहाँ हमारी 0 हो गई, ये हमारी 0 इकाई हो गई। अब इससे किया तो हमारी उपयोगिता माइनस में चली गई, मतलब ये तो हमारे लिए एक चरम सीमा तक की उपयोगिता हो गई। अब हम यहाँ पर बताते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है कुल उपयोगिता से जो प्राप्त होती है तो वो क्या होती है। ये हमारे 3 प्रकार की होती हैं। 0 पे तो 0 ही था हमारा, जब हमने पहली इकाई को उपयोग किया तो हमारी ये 10 थी और ये 8 थी, यहाँ से 5 मिली, यहाँ से 2 मिली और यहाँ से 1 मिली। उसके बाद हमारे वो स्थिर हो गई, तो यहाँ तक की जो उपयोगिता 1 तक की जो उपयोगिता थी हमारी, ये हमारी धनात्मक थी, मतलब यहाँ हमें कुछ ना कुछ उपभोक्ता की संतुष्टि प्राप्त हो रही थी, है ना। अब जब छठवीं पर जो हमारी सीमा अधिकतम इकाइयों का उपयोगिता कितनी है, यहाँ पे 26 है, तो जब 26 पे आया तो हमारी यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमारी 0 हो गई। तो कुल उपयोगिता उस बिंदु पर अधिकतम होती है जब हमारी सीमांत उपयोगिता 0 होती है। तो ये आपको कहीं समझाना होगा कि टोटल यूटिलिटी जो है उस बिंदु पर अधिकतम होती है जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा, ठीक है। इसके बाद जो हमको अतिरिक्त इकाई है, सीमांत उपयोगिता हमने पढ़ा कि एक अतिरिक्त इकाई से हमको क्या हो रहा है, इकाई हमने मतलब ये है, ये हमारी छठवीं थी, ये सातवीं इकाई लेने पर हमें मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो माइनस में जा रही है। तो हमारा टोटल यूटिलिटी जब गिरता है, मतलब यहाँ पे हमारी कुल उपयोगिता कितनी हो रही है, 23 हो रही है, इससे तो कम ही हुआ। तो ये जब हमारा गिरता है तब हमारा MU मतलब सीमांत उपयोगिता जो है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको बताते हैं आपको कि किस तरीके से लिखना है। सीमांत उपयोगिता के रूप के हमने वहाँ पे आपको बताया कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता क्या है ना। और एक इसके हम रूप बताते हैं आपको कि पहला होता है धनात्मक, जो हमने एग्जाम्पल में आपको बताया कि 1 तक हमको जो प्राप्त हो रही थी उपयोगिता वो हमारी धनात्मक थी, और 1 बराबर होने पर वो हमारी 0 हो गई, और अतिरिक्त इकाई लेने पर वो हमारी ऋणात्मक उपयोगिता हो गई। तो सीमांत उपयोगिता के रूप में हमने बताया कि धनात्मक किसी वस्तु के उपभोग से 0 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होने से पहले जो उपयोगिता मिलती है वह धनात्मक उपयोगिता कहलाती है। दूसरा है 0 उपयोगिता, जब अगली इकाई के उपभोग से ना तो उपयोगिता बढ़ती है और ना घटती है, अर्थात वस्तु की इकाई से कोई उपयोगिता नहीं मिलती, वहाँ 0 उपयोगिता होती है या कहते हैं। ऋणात्मक उपयोगिता, जब अगली इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता कम हो जाए तो इस इकाई से ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है। एक एग्जाम्पल ये भी है, आप इसको भी लिख सकते हैं और जो पीछे समझाया है वह भी लिख सकते हैं।